तो अच्छा तो नहीं है। जिसे सींचा लहू से उसे यूं खो नहीं सकता, सियासत चाह के हरगिज बीज बो नहीं सकता। भले दौलत की ताकत से खरीदो इधर उधर के लोगों को, लेकिन शहादत से बढ़कर कोई कीमत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। बहराइच का मामला काफी सुर्खियों में था। योगी सरकार के ऊपर बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद योगी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फूलचंद यादव जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है योगी सरकार के ऊपर जो सवाल उठे हैं उसके बारे में। देखिए, मिश्रा जी ने गलत किया। संप्रदाय आपका क्या अधिकार है किसी के घर में आप घुस करके उसके तीसरी चौथी बिल्डिंग में घुस जाएंगे जी। इसके लिए भारत देश में उसको समझना चाहिए राम गोपाल मिश्रा को कि भारत एक जो है स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। उनकी पूजा की पद्धति अलग है। लोग अपनी पूजा में जैसे हिंदू भगवा रंग लगाते हैं, मुस्लिम हरा रंग लगाते हैं, क्रिश्चियन जो है सफ़ेद लगाते हैं, पंजाबियों का कुछ अलग होते हैं। जितने धर्म होते हैं उनका एक वो अपना मौलिक मान के चलते हैं। आस्था का बात होती है, लोग झंडा फहरा लेते हैं। आप किसी के घर पे एक जो है झंडा आए तो ज़बरदस्ती उतारेंगे, तो आदमी की एक स्वाभिमान होता है। हमारे घर में कोई पंडित ही हो, साधु हुई हो, लेकिन वो घुस नहीं सकता है जब तक मेरा परमिशन नहीं है। लक्ष्मण ने रेखा इसीलिए खींची थी कि बहुत बड़ा कोई पराक्रमी भी आएगा तो अगर घुसेगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो इनकी राम गोपाल मिश्रा को वही हाल हुई कि जबरदस्ती वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना चाहे। आज तक हमने नहीं सुना कोई जबरदस्ती किसी घर में जा करके अपना वो करे। किस अधिकार पे किस दायित्व गए आप बताइए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम रहते हैं। अगर झंडे का लगाव है तो उस राम गोपाल मिश्रा को राष्ट्रीय झंडे से लगाव होना चाहिए था। अगर वो उतार करके राष्ट्रीय झंडा वहाँ फहरा देता तो लोग कहते हैं कि हाँ इसने कुछ सही काम किया। आप अपना झंडे का डंडा ऊंचा करने के लिए दूसरा झंडा लगाएंगे तो अपमान की बात है ना। सच पूछा जाए, मैं डांट के कहता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हूँ, अगर सम्मान किसी झंडे करना है तो राष्ट्रीय झंडे का तो सम्मान करो। भगवा अपनी जगह है, हरा अपनी जगह है, सफ़ेद अपनी जगह है, सब झंडे अलग है, सबका सम्मान है। लेकिन जो सबसे ऊंचा सम्मान है वो राष्ट्रीय झंडे का सम्मान है। तो ऐसे में अगर किसी ने झंडा बदल दिया तो उस पर जान ले लेनी चाहिए, गोलियों से भून देना चाहिए उसके शरीर को। हुआ वही तक न्याय है ये बात नहीं। पहले तो उन लोगों ने प्रतिमा जब हम विसर्जित करने जा रहे थे लोग, तभी तो उन्होंने ही तो पथराव किया था, तभी तो उसने ये स्टेप उठाया था। देखिए, एक होता है बढ़ चढ़ करके दिखावा करना अपने आप का, जो है कि हम सर्वभौम अहम बेहम वाली भाषा आती है कि हम ही सब कुछ हैं। दिखाने का जो है कि सरकार है कि हिंदुओं का संरक्षण मिल रहा है, ऐसे कुछ है नहीं। लेकिन लोगों को मन इस तरह से बढ़ा है कि भयभीत करना है, आतंक फैलाना है, वो करना है। इसी के परिणाम स्वरूप एक घटना पिछले साल भी हुई थी। तो अगर झंडे की बात के लिए उतारने चले गए तो कहीं जा कर के अपने देश के झंडा लहरा दो, सीमाओं में चले जाओ। तो ऐसे में जान ले लेना कहाँ तक ठीक है? जान ले लेना देखिए, जीवित रहना एक स्वाभिमान की बात होती है। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है। जब तक जिंदा रहो स्वाभिमान से जिंदा रहो। तो आप बताइए ना कि जान लेना कहाँ तक ठीक है? ये क्या, अगर झंडा हटा दिया तो वो लगा देते, क्यों लड़ लेते फिर जो है क्या कहते हैं, जान से मारने की क्या जरूरत? झंडे की लड़ाई पूरी दुनिया में। मतलब आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने एक मासूम इंसान की जान ले ली, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट की बात नहीं। आप सोचो, झंडे की सम्मान तो हर जगह है, चाहे कोई संगठन का झंडा हो, चाहे कोई धार्मिक झंडा हो या राष्ट्रीय झंडा हो, झंडे का एक सम्मान होता है। झंडे का सम्मान एक होता है, किसी तरह का झंडा हो, हम जिस झंडे के नीचे हैं उसका सम्मान करना चाहिए। अब एक वहाँ जाया तो क्या उसने सही थोड़ी किया? मिश्रा ने सही नहीं किया। जो हुआ ठीक है, सांप्रदायिक शक्तियाँ जो है अपनी जगह हैं और लोग तनाव में आए। सरकार ने जो है मामला पुराना हो गया, इस पे कंट्रोल कर लिया, मामला शांत हो चुका है। तो इस पे ज़्यादा फिर बोल करके, मतलब उन लोगों ने जो राम गोपाल मिश्रा की जान ली वो सही किया? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या उन्होंने ये स्टेप उठाकर सही किया? पहले तो उन्होंने ही, जब दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन हो रही थी तब उन्होंने ही पथराव किया था, उसके बाद ही राम गोपाल मिश्रा ने ये स्टेप उठाया था। और फिर उन्होंने राम गोपाल वर्मा की इतनी निर्मम हत्या की है, 20-30 गोलियां उनके शरीर में भून दी, नाखून तक उखाड़ लिए उनके। ये सही था? जिन्होंने अपराध किया है, क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, निर्मम हत्या की भर्त्सना करता हूँ, हृदय से निंदा करता हूँ। क्या जो अपराधी हैं उनके साथ भी सेम चीजें होनी चाहिए? ये सरकार का कानून है, कानून विश्लेषण करेगा। कानून ही तो कमजोर पड़ी है वहाँ जो अपराध हुआ है
उसको सरकार की जिम्मेदारी है, भारतीय संघ आचार संहिता के अनुसार उनको एक दंडित किया तरफ जाना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडे माफिया यूपी में थर थर कांप रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख लिए सबसे ज्यादा रेप के मामले आ जाते हैं यूपी से, सबसे ज्यादा क्राइम हो जाती है यूपी में। पर क्या कहेंगे, क्या योगी सरकार कहीं ना कहीं अपने कानून व्यवस्था को लेकर कमजोर पड़ रही है? देखिए, यूपी बड़ा क्षेत्र है, कानून का भी एक वो है, फिर भी योगी सरकार को ये बयान तो नहीं देना चाहिए ना कि यूपी में माफिया जो है थर थर कांपते हैं, डरते हैं क्राइम करने से। माफिया थर थर कांपते हैं। अब वो राम गोपाल मिश्रा कोई माफिया थोड़ी था, और जो जिन्होंने कर लिया किया कोई माफिया नहीं है। माफिया तो एक रजिस्टर्ड होते हैं, इतने क्राइम कर चुके होते हैं, इतने लोगों को जो है परेशान कर चुके थे। ऐसे छोटे छोटे क्राइम करके ही तो लोग माफिया बनते हैं। ये मीडिया वाले उसका तूल दे देते हैं। अपराधी एक क्राइम बनना अलग, जो आपने सवाल किया वो अलग चीज़ है, लेकिन बात यह है कि वो क्रिमिनल नहीं थे। राम गोपाल भी क्रिमिनल नहीं थे, वो लोगों का भी हिस्ट्री नहीं आ रही कि वो लोग ये संयोग और प्रयोग हो जाता है अचानक की घटनाओं में। कभी कोई नहीं कहता कितने लोगों का हत्या कर देंगे, इतने मार देंगे। अगर मैं आपके यहाँ से कोई भी सामान उठा के बाहर फेंक दूं तो आप मुझे से मार देंगे? पहले हिम्मत कैसे होगी आपकी फेंकने? नहीं, अगर मैंने उठा के कोई भी सामान फेंक दिया तो आप जान से मार देंगे हमें। आप दंड देना कानून का क्या है? आप पहले आप बता दो फेंकेंगे क्यों? अरे अगर हम जैसे उन्होंने झंडा हटाया तो जान से मार दिया, अगर मैं आपका सामान उठा के फेंक दूं तो आप मुझे जान से थोड़ी मार दोगे। जब अपराध करके लोग जेल में गए हैं तो उनसे पूछा गया है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उनका सभी अपराधियों का यही जवाब होता है कि हमने नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगा। अच्छा, जितने भी अपराध हुए हैं, अगर आप उनको जेल में डाला जाए, कुछ दिन बाद आप उनका इंटरव्यू लोगे ना कि आपने हत्या उनकी कैसे कर दी है, तो उनके मुंह से यही आता है कि हमने नहीं सोचा था कि इसकी हत्या हो जाएगी। तो पथराव जब कर रहे थे, वो जब विसर्जन के लिए जा रहे थे लोग, तो वो जो पथराव कर रहे थे वो भी सही है, वो भी गलती से हुआ था? नहीं, ये सांप्रदायिकता की ज्वलंत आग हृदय में उनकी भड़कती है ना, होता है। आज सांप्रदायिकता के आग में, जात में, धर्म में, मजहब में लोग जो है ना सुलझ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि देश है, मिलजुल करके भाईचारे की भावना से रहो, नफरत मत फैलाओ, तुम हिंदू हो, मुसलमान है, वो फला वो है फला है, इससे हमारा देश कमजोर होगा। सबसे आग्रह करेंगे, ये भारत देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल करके रहते हैं।